नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम IGL के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछले 3-4 दिनों में भयंकर तेज़ी देखने को मिली है, तो क्या ये रैली सस्टेन होती हुई नजर आएगी? आगे आने वाले समय में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नज़र डालते हैं। अब देख पाएंगे कोविड-19 की वजह से हमें रेवेन्यू प्रॉफिट में गिरावट ज़रूर देखने को मिली थी, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देखने को मिला। कंपनी ने 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 45% है, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 8%, अदर DII 9%, FII 20%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 18% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न ओवरऑल डिसेंट नजर आता है। म्यूचुअल फंड और FIIs ने धीरे धीरे अपना स्टेक यहां पर रिड्यूस किया है। अदर DIIs का स्टेक हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। तो यहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर 50% से ज्यादा की इक्विटी प्रमोटर के पास होती तो और अच्छा हो जाता, लेकिन ये भी एक डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें नजर आता है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, सेक्टर का पी रेशियो ऑलमोस्ट 29 है, जबकि IGL का 20 है। सेक्टर का प्राइस टू बुक 3.8 है, जबकि IGL का 4.7 के आसपास नजर आता है। वैल्यूएशन के बेसिस पे बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं है, सेक्टर के साथ ही चल रहा है। इनफैक्ट सेक्टर के मुकाबले थोड़ा बहुत सस्ता भी नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है कि 600 रुपए के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। कंटिन्यूसली स्टॉक नीचे आया, 320 के आसपास लो लगाया, उसके बाद एक ही रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। 350 से करके 400 की रेंज में स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आया। रिसेंटली आप देख पाएंगे जो तेजी आपको देखने को मिली है, 350 के लेवल से स्टॉक हमें 430 तक जाता हुआ नजर आया। 4 दिन में आपको इतनी शानदार रैली देखने को मिली है और बाइंग भी अच्छी खासी होती हुई नजर आती है। वॉल्यूम्स आप देख पाएंगे यहाँ पर इतनी कंटिन्यूस गिरावट के बाद जो बाइंग हुई थी वहां पर अच्छे वॉल्यूम्स थे, बीच में आपको कोई खास वॉल्यूम्स देखने को नहीं मिले। फिर से यहां पर वॉल्यूम्स हमें बढ़ते हुए नजर आए हैं और बाइंग मोमेंटम भी काफी ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिला है। स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 20 डेज के मूविंग एवरेज ने 50 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉसओवर भी कर दिया है। डेली RSI 77 है, तो क्लियरली मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। और यहां पर आप देख पाएंगे कितने महीनों के बाद आपको 60 प्लस का डेली RSI दिखाई पड़ता है। तो यहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस डेली चार्ट पे सबसे पहले देख लेते हैं। जो सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है, जहां से ब्रेकआउट हुआ है 400 का लेवल, ये लेवल एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल सकता है। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो जहां से आपको गिरावट देखने को मिली है 460 450 लेवल, ये लेवल आपको एक रेजिस्टेंस की तरह दिखाई पड़ सकता है। वीकली चार्ट पे देख लेते हैं। वीकली चार्ट पर आप देख पाएंगे सपोर्ट हमें 400 का ही नजर आता है और रेजिस्टेंस भी 460 का ही नजर आता है। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पर भी आप देख पाएंगे 5 महीने के कंसोलिडेशन के बाद आपको ये ब्रेकआउट हुआ है, तो ये ब्रेकआउट का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और जहां से ब्रेक डाउन हुआ है 460 470 ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो डेली, वीकली, मंथली तीनों टाइम फ्रेम में आपको दोनों लेवल्स यहां पर सेम ही नजर आते हैं, चाहे वो सपोर्ट हो या फिर रेजिस्टेंस हो। तो किस प्रकार से हमें यहां पर काम करना चाहिए, क्या यहां पर हम खरीदारी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम काम करना चाहते हैं तो जैसा कि हमने देखा रेजिस्टेंस 460 का है, तो अगर आप 460 के लिए खरीदारी करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस बहुत ही बड़ा हो जाएगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ठीक नहीं बैठ रहा है, तो अभी करंट मार्केट प्राइस पे कल के कल तो मेरे हिसाब से खरीदारी नहीं करनी है। हम मिड टर्म के बारे में बात करें तो भी सेम है। तो यहां पर अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो बेस्ट केस सिनेरियो क्या रहेगा, अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, ये आपको जब भी रीटेस्ट करता हुआ नजर आए 400 या फिर थोड़ा बहुत नीचे यहाँ 380 400 ये जो जोन है, यहां पर अगर ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आए तो यहां पर हम खरीदारी कर सकते हैं। हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा रहेगा, हमें यहां पर एक अच्छी एंट्री मिलेगी और एक डिसेंट टारगेट भी मिल जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा प्लान हो सकता है ट्रेडिंग के लिए। मान लेते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, नीचे आता ही नहीं है, स्टॉक ऊपर चला जाता है, तो यहां पर भी पॉसिबल ये हो सकता है कि यहां पर ये रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेगा, ब्रेकआउट यहां पर देता है, तब हम ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल तो यही प्लान होना चाहिए। इमीडिएटली जबरदस्ती खरीदारी करने का सेंस फिलहाल तो यहां पर नजर नहीं आता है इस मार्केट प्राइस पे। लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको याद होगा काफ़ी समय हो चुका है, ऑलमोस्ट यहाँ पर नवंबर में या फिर दिसंबर में एग्जिट किया था स्टॉक में से मैंने पर्सनली, और टेलीग्राम पे अपडेट भी किया था कि जब ये लेवल टूटता हुआ नजर आया तो यहाँ से पर्सनली मैंने एग्जिट कर दिया था। रीज़न भी मैंने शेयर किया था क्योंकि स्टॉक ने काफ़ी ज़्यादा बड़ा कॉन्सोलिडेशन यहाँ पर किया है, ऑलरेडी एक बार नीचे आ चुका है, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था, खरीदारी तो कर ली, लेकिन अगर ये लेवल टूट जाता है तो ये लेंथ हमें रिपीट होता हुआ नजर आ सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए मेरा व्यू क्या था IGL पे, इनफैक्ट ये जो पूरा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, मेरा व्यू ये था कि
सब लोग बात कर रहे हैं कि भाई पेट्रोल डीजल से हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल में जाएंगे, लेकिन ये डायरेक्ट शिफ्ट हो पाना मुश्किल हो जाएगा। बीच में आपको सीएनजी काफ़ी ज़्यादा एक ब्रिज की तरह काम करता हुआ नजर आएगा, और एक्चुअली ऐसा हुआ भी। मारुति में देखिए कितनी सीएनजी कंपनी सीएनजी गाड़ी निकाली है और काफ़ी अच्छा सेल हो रहा है, और इनका जो आईजीएल एमजीएल का बिजनेस है वो भी बढ़ता हुआ नजर आता है। लेकिन मार्केट ने यहाँ पर डायरेक्टली ईवी कोई फैक्टर कर लिया है, यहाँ पर इनको डिस्काउंट कर दिया है। तो ये व्यू मैंने आपको साथ शेयर किया था, और इस हिसाब से मैंने यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए एग्जिट कर दिया था। ये जो मेरा व्यू था उसमें अभी भी कोई मेजर चेंज मुझे नज़र नहीं आता है। तो एकदम लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब 5 साल 10 साल के लिए अभी भी मैं खरीदारी करने के लिए इतना ज़्यादा यहाँ पर उत्सुक नहीं हूँ, उतना ज़्यादा मुझे कुछ पोटेंशियल यहाँ पर नज़र नहीं आता है। वैसे भी मैं मिड टर्म यानी कि 5-1 साल के लिए यहाँ पर निवेश करने के बारे में सोच रहा था, और निवेश किया भी था, लेकिन बाद में ये लेवल पे मैंने एग्जिट कर दिया। तो अभी फिलहाल मैं तो यही प्रेफर करूँगा, लेवल्स के साथ चलता जाऊँगा। अगर लेवल्स दिखा रहे हैं, चार्ट ये दिखा रहा है, प्राइस दिखा रहा है कि भाई मजबूती दिख रही है, तो मैं वहाँ पर क्वान्टिटी को होल्ड करता जाऊँगा, स्टॉप लॉस को ट्रेल करता जाऊँगा। लेकिन जैसे कोई दूसरे शेयर में करते हैं, मान लीजिए रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, कि नीचे आ रहा है, बेचने की जल्दबाजी नहीं है, खरीदते जाएंगे, वो मैं यहां पर पर्सनली नहीं करने वाला हूं। ये मैं बहुत ही ज्यादा क्लियर कर देना चाहता हूं। तो फिलहाल मेरा व्यू ये है कि अगर ये स्टॉक हमें 400 के आसपास मिल जाता है तो मैं यहां पर स्टॉप लॉस के साथ कुछ क्वांटिटी खरीदारी करना पसंद करूंगा। अगर स्टॉक ने ये दिखा दिया कि भाई ये मजबूत है और 460 के ऊपर, ये रेजिस्टेंस के ऊपर निकल जाता है, तो वहां पर मैं क्वांटिटी ऐड करना प्रेफर करूंगा और स्टॉप लॉस इसको ट्रेल करता जाऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।